बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। हम सबसे पहले रेजिस्टेंस का कंसेप्ट रिव्यू कर लेते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दौरान मटेरियल में मौजूद लेटिस एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन को कहा जाता है। कुछ मटेरियल्स के अंदर ये कोलिजन या ओपोजिशन ज़्यादा होती है और कुछ मटेरियल्स के अंदर ये ओपोजिशन कम होती है। जिन मटेरियल्स के अंदर ये ओपोजिशन ज़्यादा होती है हम कहते हैं उस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा है या उसकी ओपोजिशन ज़्यादा है। जिन मटेरियल्स के अंदर ये ओपोजिशन कम होती है उन मटेरियल्स के बारे में कहा जाता है कि उन मटेरियल्स की रेजिस्टेंस कम है और उनकी ओपोजिशन भी कम है। ऐसे मटेरियल्स जिनमें हम ये रेजिस्टेंस बाकायदा देखते हैं कि उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उनको हम कहते हैं कि वो इंसुलेटर्स हैं। वो करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को एक अच्छा पैसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। और जिन मटेरियल्स के अंदर रेजिस्टेंस कम होती है उनको हम यूज़ करते हैं एज कंडक्टर्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो बेहतरीन मटेरियल्स होते हैं और उन्हीं को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपर है, आयरन है। ये गुड कंडक्टर्स हैं, इनको ही सर्किट्स में यूज़ किया जाता है जब कभी हमें करंट का फ्लो करवाना हो या हमें कोई वायर्स बनानी हो। लेकिन इनके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती ही है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम एटम्स को रिमूव नहीं कर सकते। अगर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम उस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देते हैं। ये 3 कंडीशंस हैं, बेसिक हैं, जिसके बिहाफ पे आप किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं और इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हम मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें लेबॉरेटरीज़ में प्रैक्टिकल्स के दौरान कहीं पर करंट की वैल्यूज़ को एडजस्ट करना होता है। करंट की वैल्यूज़ को एडजस्ट करने के लिए फिर हम बाकायदा उस प्रैक्टिकल में उस एपरेटस के साथ कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर्स को। ये रेजिस्टर्स हैं और इनका पर्पस ये होता है कि इन्होंने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है। रेजिस्टर्स बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब टू रिड्यूस करंट फ्लो। इसके अलावा इनका पर्पस ये होता है कि हमने सिग्नल लेवल्स को एडजस्ट करना है या फिर हमने वोल्टेज को डिवाइड करना है to bias the active elements and to terminate the transmission lines। ये इनका बेसिक पर्पस होता है। इसके लिए हम ये रेजिस्टर्स बाकायदा कनेक्ट करते हैं और डिपेंड करता है कि इन रेजिस्टर्स पे कलर्स कैसे हैं, उसके हिसाब से इनकी रेजिस्टेंस होती है। जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस को हम ओहम्स में मेजर करते हैं, तो हमें बाज़ औक़ात किसी प्रैक्टिकल में 5 ओहम्स की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, किसी प्रैक्टिकल में हमें 10 ओहम्स की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है या कहीं पे हमें 1500 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे उस हिसाब से फिर हमें रेजिस्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं और ये रेजिस्टर्स हम कनेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से हम उतनी रेजिस्टेंस उस प्रैक्टिकल को प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? यही पढ़ने के लिए आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये रेजिस्टर जो बनाया गया है आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टर बेसिकली हाई ग्रेड सेरामिक रोड से बनाया गया है और इसके ऊपर एक थिन कार्बन फिल्म को डिपॉजिट किया गया है। एक रेजिस्टिव थिन कार्बन फिल्म को डिपॉजिट करके इस सेरामिक रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके ऊपर 4 बैंड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर 4 बैंड्स हैं। 3 बैंड्स कलर्स के हैं और आखिरी बैंड या तो गोल्ड का होगा या फिर सिल्वर का होगा। और या तो ये बैंड है तो गोल्ड या सिल्वर का होगा या फिर ये बैंड नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक बात होगी। ये 3 कलर्स जो आपके सामने हैं, इन कलर्स के हिसाब से हम इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। जैसे कि ये रेजिस्टर है, इस पे 3 कलर्स ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज है और यहाँ पे गोल्ड की हम देख सकते हैं कि आखिरी बैंड इसका गोल्ड का है। इसी तरह ये कोई रेजिस्टर है, इस पे हमें 3 कलर्स नज़र आ रहे हैं, ब्राउन, रेड, ब्राउन एंड देन अगेन गोल्ड। तो इस तरह के रेजिस्टर्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे लैब में और इसकी रेजिस्टेंस को हम देख के ही बता देंगे कि इसकी रेजिस्टेंस हमने क्या लिखनी है। रेजिस्टर को जब हम ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम में, यहाँ पे तो हमने उसका सिंबल कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है।
ये सिंबल डिनोट करेगा कि आपने रेजिस्टेंस प्रोवाइड की हुई है और रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है, यानी हमने लैब में जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं वहाँ पे हमें रेजिस्टर्स ऐसे नज़र आएंगे, और इन रेजिस्टर्स को जब हम ड्रॉ करेंगे सर्किट्स में तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये रेजिस्टर्स हैं, इन रेजिस्टर्स के लिए पहले 3 कलर्स होंगे और आखिरी बैंड, ये 4 बैंड्स हैं बेसिकली। दे आर जस्ट लाइक, आप जिस तरह से ब्रेसलेट्स पहनते हैं या वॉचेस पहनते हैं हाथों में, बिल्कुल उस तरह से आप इसको इमेजिन कीजिए कि ये 4 बैंड्स हैं। ये 4 बैंड्स, इसमें पहला बैंड फर्स्ट डिजिट होगा, यानी इसका जो भी नंबर है वो नंबर हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। फिर सेकंड बैंड है, इस बैंड का भी हमने जो नंबर होगा उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, 1 2 3 या सो ऑन, जो भी नंबर है वो भी हम देखेंगे कि क्या नंबर होंगे, उस नंबर को हम यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ मेंशन कर देंगे। थर्ड बैंड, यहाँ पे जो भी कलर है उस कलर का हम डेसिमल मल्टीप्लाई लिखेंगे, यानी हमने नंबर ऑफ जीरोस लिखने हैं। फर्ज कीजिए कि ये ब्राउन 2 को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें 2 जीरोस डाल देने हैं, यानी हमें डेसिमल मल्टीप्लायर्स की फॉर्म में लिखना है, वो नंबर एज इट इज़ नहीं लिखना। लास्ट यहाँ पे बैंड मैंने आपसे कहा कि या तो गोल्ड का हो सकता है या सिल्वर का हो सकता है या फिर कोई बैंड नहीं होगा। अगर तो यहाँ पे गोल्ड मौजूद है तो आप यहाँ पे ±5% लिखेंगे, ये इसकी टॉलरेंस है। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ पे सिल्वर मौजूद है तो सिल्वर के लिए आप यहाँ पे ±10% लिखेंगे, ये भी इसकी टॉलरेंस है। और अगर यहाँ पे कोई भी बैंड या कोई भी कलर मौजूद नहीं है तो आप लिखेंगे ±20%। तो ये इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई बैंड नहीं है, कोई फोर्थ बैंड यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसकी इंडिकेशन हम इस तरह करेंगे कि ±20% यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। टॉलरेंस का मकसद क्या होता है? टॉलरेंस का पर्पस ये होता है कि हमें वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू मेजर करनी होती है। यानी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 1000 ओहम्स आ गई। 1000 ओहम्स की रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे कोई बैंड था सिल्वर का, तो ±10% आ जाएगा। अब 10% का मतलब ये है कि 1000 से आप 10% तक वेरिएशन देख सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। यानी 10% अगर हम इसका फाइंड आउट करें तो 100 आएगा। 100 मीन्स कि आपने 1000 में 100 को ऐड भी कर देना है और 100 को माइनस भी कर देना है। 100 ऐड करेंगे तो 1100 हो जाएगा और 100 माइनस करेंगे तो 900 हो जाएगा, यानी 900 से 1100 तक इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हो सकती है। ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय टॉलरेंस। टॉलरेंस का पर्पस ये होता है कि इसमें वेरिएशन प्रोवाइड करनी होती है फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर कोई 1000 वैल्यू आ रही है 1000 ओहम्स की, तो टॉलरेंस ये बताएगा कि कितने परसेंट की वेरिएशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं मेथड कि हमें कैसे कलर्स को रीड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो कलर आपको नज़र आएंगे वो यही कलर्स हैं, इन्हीं में से कोई कलर होगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड देन वाइट। इन्हीं कलर्स में से कोई एक कलर होगा जो फर्स्ट बैंड पे है, कोई एक कलर होगा जो सेकंड बैंड पे है, कोई एक कलर जो थर्ड बैंड पे है। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बैंड्स के कलर सेम हों, जैसे कि तीनों ब्लैक हों या तीनों ब्राउन हों, या फिर जैसे हमने अभी देखा कि 2 यहाँ पे ब्राउन थे, तो ऐसे रिपीट भी हो सकता है। और 3 जो कलर्स हैं शुरू के, वो इन्हीं में से कोई कलर होगा, इसके अलावा और कोई कलर आप नहीं देखेंगे। ब्लैक अगर आ जाए तो ब्लैक का मतलब है 0, ब्राउन का मतलब है 1, रेड मीन्स 2, ऑरेंज मीन्स 3, येलो मीन्स 4, ग्रीन मीन्स 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8 एंड देन वाइट 9। इस कलर कोडिंग को आप याद करेंगे फॉर एमसीक्यूज एंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि बताएं कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर्स के लिए एक टेबल था, टेबल 13.2, वो टेबल आप ड्रॉ करें। तो इसके लिए आपने ये कलर कोडिंग याद करनी है कि ब्लैक का कोड 0 है, ब्राउन का कोड 1 है, रेड का कोड 2 है। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स के दौरान भी आप देख के बता सकेंगे कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे ये कोई रजिस्टर है, इसका 3 बैंड्स में से फर्स्ट बैंड है येलो, सेकंड है वॉयलेट, थर्ड है रेड एंड देन यहाँ पे लास्ट गोल्ड है। तो
तो इसके लिए हमने इसके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं स्टेप नंबर 1, फर्स्ट बैंड की जगह आपने उसका डिजिट लिख देना है। तो ये येलो है, येलो का डिजिट 4 है, तो यहाँ पे हम इसका डिजिट लिख देंगे 4। सेकेंड बैंड है वॉयलेट, तो वॉयलेट का कोड है 7, इसीलिए हम यहाँ पे 7 मार्क कर देंगे। थर्ड बैंड है रेड, और हमने ये कहा था कि थर्ड बैंड की जगह आप उसके डेसिमल मल्टीप्लायर्स लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे रेड है 2, 2 मीन्स आपने 100 लिखना है, तो 100 यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। और इसके बाद लास्ट है गोल्ड। गोल्ड के लिए इसकी टॉलरेंस हमने देखी थी ±5% ही है। आप ये इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के लिए टॉलरेंस लिखेंगे ±5%। यहाँ पे हमने देखा कि इसकी रेजिस्टेंस है 4700 ±5%। ये इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है। इसके अलावा अगर यहाँ पे सिल्वर होता तो सिल्वर के लिए आप टॉलरेंस लिखेंगे ±10%। तो यहाँ पे आप फिर ±10% के साथ सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपने ओहम्स में एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब आप ये कोडिंग कैसे याद करेंगे? इस कोडिंग को याद करने के लिए आप एक छोटा सा एक टिप समझ लें इसको, कि आपने इस टिप को याद कर लेना है। B.B. रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वुमेन। सो इसको हमने रीड कैसे करना है कि फर्स्ट B इंडिकेट कर रहा है ब्लैक को, सेकेंड B इंडिकेट कर रहा है ब्राउन को, R मीन्स रेड, O मीन्स ऑरेंज, Y मीन्स येलो। इस ग्रेट में आपने GRE इसको ग्रीन के तौर पे याद कर लेना है, तो ये ग्रीन को इंडिकेट कर रहा है। ब्रिटन, इसको आपने V है तो इसको आपने ब्लू याद करना है। वेरी, वेरी का V है तो V मीन्स वॉयलेट। गुड, गुड में G आ रहा है तो इसमें आप ग्रे याद कर लेंगे। विमेन, विमेन में W आ रहा है तो W मीन्स वाइट। यानी आप ये कोड एक याद करके जाएंगे। इस कोड से आपको इनकी नंबरिंग पता लग जाएगी कि किस तरह से ब्लैक आ रहा है, ब्राउन आ रहा है। आप इसको याद करेंगे B.B. रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वुमेन। इस तरह से इनके फर्स्ट डिजिट्स के थ्रू आप याद कर लेंगे कि कौन सा कलर आ रहा है, और उसके हिसाब से आप याद करेंगे कि 0 से 9 तक डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं। फर्स्ट B मीन्स 0, सेकेंड B मीन्स 1, R मीन्स 2, O मीन्स 3, Y मीन्स येलो, GRE ग्रीन है तो ग्रीन मीन्स 5। Written B means 6, B means 7, G means 8, W means 9। तो इस तरह से आप ये कोड इजीली याद कर लेंगे। अब इस कोड के थ्रू ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में ऑरेंज, वाइट, येलो एंड सिल्वर, ये एक रजिस्टर है। इस कोड के थ्रू इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए और फिर उसके बाद फीडबैक प्रोवाइड कीजिए।